गुड मॉर्निंग सब लोगों को। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी जो मैथ है वो पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग समांतर श्रेणी ही पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे, उसमें 5.1 जो है ख़त्म हो गया था। तो आज चलेगा 5.2। ये 5.2 की पहली क्लास है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.2 दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज 5.2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए, जितना हो सकेगा इस वीडियो के माध्यम से। पहला दिन तो थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड और अन्य बातें भी बताना जरूरी होता है थ्योरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एनसीईआरटी बुक ले लीजिए अपने सामने में और आप लोग देखिएगा। देखिए ये है एनसीईआरटी बुक। इस बुक में आप लोग देखिएगा 5.2 का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 116 है। कहता है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवां पद एन है। देखिए एक ना सारणी दिया हुआ है, यानी कि एक ना चार्ट दिया हुआ है। इसको हम बनाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सारणी बना चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। यानी कि जब प्रथम पद 7 हो, सार्वंतर डी 3 हो और एनवां पद यानी कि 8वां पद निकालना हो, तो 8वां पद क्या होगा। तो 8वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है बउआ रे a+7d। सही ना होता 8वां पद के लिए। या इसका अगर पूर्ण फार्मूला लिखिएगा an बराबर तो होता है a+n-1 इंटू डी। अब an निकालना है ना बउआ, तो an तो a कितने हैं यहाँ पे 7 प्लस n कितने हैं 8 -1 फार्मूला वाला 1 इंटू डी कितने हैं 3। तो निकालिए तो हो जाएगा कितना, an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुने वाला 3, तो 7 तिया 21 और 7 जोड़ दीजिए 21 में, तो कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 28। बताइए समझ में आया, समझ में आया। चलिए तो अब इसको मिटा दें। इसमें कुछ अगर पूछना है तो पूछिए, नहीं तो इसको मिटाते हैं। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया है, जिसका रिक्त स्थान हम लोग भर दिए हैं 28 है। अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है 18, डी बराबर यानी कि सार्वंतर नहीं दिया है, एन दिया हुआ है कि 10वां पद निकालना है। इसका 10वां पद कितना है 0 है। तो इसी फार्मूला पर सेट करके हम दूसरा का भी आंसर ले आएंगे। देखिए इसी फार्मूला पर सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए इसका जो एनवां पद है 0, यानी कि एन बराबर जो आएगा अंतिम में कितना आएगा 0, तो इसके स्थान पर 0 देते हैं बराबर। उसके बाद देखिए ए पहला पद कितना है तो -18 है, तो -18 दे दिए और प्लस n-1, n यानी कि क्या गो 10वां पद है तो 10 -1 इंटू डी तो पता करना है। तो डी हम मान लेते हैं कि डी है x, कितना है x, और इसी के बाद जो आंसर आएगा ना वही हो जाएगा। तो देखिए 0 बराबर हो जाएगा -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 का गुना x से होगा, हो जाएगा 9x, हो जाएगा ना। तो यानी कि 9x बराबर अगर हम लिखे तो ये वाला माइनस में 18 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18। तो x बराबर अगर हम लिखे तो हो जाएगा 18/9, 9 दूना 18, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना 2। यही हो गया इसका आंसर। तो x वाला में भर दीजिए 2, यानी कि सार्वंतर इसका कितना हो गया 2 हो गया। समझ में अगर अच्छा से आ गया होगा तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन में भी कहता है प्रथम पद नहीं दिया है,
उसका सार्वंतर दिया है, n का मान दिया है और n दिया है, यानी कि 18वां पद -5 है। तो कहता है प्रथम पद निकालिए, यानी कि a निकालिए। सेम फार्मूला से इसको मिटा दें, सेम फार्मूला से बउआ इसको भी बनाएंगे। सेम फार्मूला से देखिए an कितना दिया हुआ है, तो an दिया हुआ है -5, यानी कि nवां पद है -5, तो दे दिए -5। तीसरा क्वेश्चन है बराबर a तो हमको पता करना है, a का a रहने देते प्लस n-1। अब n कितना है, तो n हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n है 18, तो दे दिए 18 -1 इंटू d कितने है d, तो देखिए d है यहाँ है -3, तो दे दिए -3। अब देखिए -5 बराबर a प्लस, अब देखिए 18 में से 1 गया तो 17, 17 तिया 51, कितना हो 17 तिया 51, लेकिन यह है प्लस में है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में 51, हो गया ना। a बराबर जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा -5 और प्लस में हो जाएगा 51, क्योंकि बराबर के इधर आएगा प्लस से तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। a बराबर हो गया 51 में से 5 को घटा दीजिए, क्योंकि माइनस में 5 है, तो 46, तो हो जाएगा a बराबर 46, यानी कि प्रथम पद इसका हो जाएगा 46 आंसर। समझ में आया, समझ में आया, मिटा दे, तो इसका हो गया 46 आंसर। कितना हो गया 46। उसके बाद अगर हम आगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए प्रथम पद कहता है -18.9, दूसरा d कहता है 2.5 और n कहता है निकालने के लिए, यानी कि कैमा पद इसका जो है वो 3.6 है। जब किसी का प्रथम पद इतना है, d इतना है, तो उसका कैमा पद जो है वो 3.6 होगा। तो कैमा पद यही, यानी कि n पूछ रहा है, n निकालना है, तो इसको मिटाते हैं और एक के फार्मूला पर सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, तो टेंशन की बात नहीं है। an यानी कि nवां पद निकालना है, तो an बराबर तो दिया हुआ है कि अंतिम में आएगा 3.6, ठीक है, n नहीं दिया हुआ है, बराबर a प्रथम पद दिया हुआ है -18.9, ये भी ठीक है, प्लस n-1 नहीं दिया हुआ है n, तो लिख देते हैं n-1 ने रहने देते हैं, और d दिया हुआ है 2.5, हो गया। चलिए तो देखिए ये जो है 3.6 रहेगा, बराबर माइनस में 18.9 रहेगा ही, प्लस 2.5 के n से गुना होगा तो हो जाएगा 2.5 n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। ठीक, यहाँ देखो हो गया ना। आप देखिए आप देखिए कि क्या करेंगे कि ये 3.6 तो है, ये है, ये माइनस में 18.9 है और ये माइनस में 2.5 है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 और 2 कितना हो जाए, सॉरी पहले ये 5 को और 9 को जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 का 4 हो गया, हाथ रहा 1, 8 2 10 1 11 के 1 हाथ रहे 1 1 1 2 1 अंक बाद, यानी कि 21.4 हो गया, माइनस में हो गया ना, अब प्लस में 2.5 n हो गया, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, यहाँ के बाद यहाँ से लिखिएगा, तो अगर हम 2.5 n बराबर लिखें तो बराबर के इस तरफ 3.6 है, ये है, आई वाला माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 21.4, तो 2.5 n बराबर अगर हम बोले तो इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 4 10 के 0 हाथ रहे 1 रहा ना, और 3 1 4 1 5 और 2 का 2, 1 अंक के बाद दशमलव है, दोनों में 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हटिए जाएगा, तो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो n बराबर अगर हम लिखे तो हो जाएगा 25/2.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जब हम भाग देंगे 2.5 को इसमें, तो मान लीजिए हम दशमलव उड़ा है, ऊपर में 0 पड़ा, मोने मोने मान लीजिए, और जब काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा ना,
तो यानी कि n बराबर निकल के आया कितने 10। तो यहाँ पे n बराबर 10, यानी कि इसका 10वां पद होगा 3.6। 10वां पद क्या होगा 3.6। तो इसको उतारिए। बहुत अच्छा। अब एक मात्र 5वां बच गया अगला। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से बनाना सीख रहे होंगे। जरूरत ये तीसरा नहीं चौथा था, कोई बात नहीं। देखिए जरूरत नहीं है कि यही चार्ट एग्जाम में दे दे। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बना करके एग्जाम में दे देगा कि यदि किसी संख्या का प्रथम पद 7 है तथा उसका सार्वंतर d 3 है और उसका 8वां पद कितना होगा, तो 8वां पद कितना होगा यानी कि n बराबर। तो यही क्वेश्चन को लैंग्वेज बना करके दे देगा। तो तखनी आप ई आपको पता रहेगा तभी तो आप बना पाइएगा कि। तो इसीलिए ई सीखना सबसे जरूरी है, ठीक ना। अच्छे से उतारिए इसको। अगर उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट वो क्वेश्चन बच गया, इसको देख करके चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला का जो 5 गो है उसमें 4 गो हो गया है और 5वां अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है प्रथम पद दिया हुआ है और डी नहीं दिया है, तो डी हमको निकालना है। और नहीं सॉरी डी तो 0 दिया हुआ है हमको ना। nवां पद यानी कि ए नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ए कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस n कितना दिया हुआ है 105 और माइनस कितना 1 इंटू डी कितना 0 हो गया ना 0। अब देखिए an बराबर हमको निकालना ही है। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 इसमें से 1 घटा करके या 0 से गुना करेंगे तो 0 से कोई संख्या गुना तो 0 हो जाता है, यानी कि n बराबर हो जाएगा कितने 3.5 हो जाएगा, 3.5 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको भी उतारिए और हो गया पहला क्वेश्चन सब खत्म। अगर इस पहला क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत है पहला के 5 में तो आप एक बार पूछ सकते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है एक बार आप लोग पढ़िए तो मने मने दूसरा क्वेश्चन मन ही मन क्या कहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहां ध्यान दीजिए, कहता है एनसीईआरटी बुक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको इसका बताना है कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन है, और जो ऑप्शन आप बताते हैं कि अगर ए सही है चाहे बी सही है चाहे डी सही है चाहे ई से कोनो सही है, तो क्यों वो सही है ये भी आपको एकदम मतलब बताना है प्रूफ करके, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन कहता है पहला दूसरा का पहला दूगो है एपी 10 7 10 7 4 इसी प्रकार बढ़ते जाएगा का 30वां पद है, 30वां पद है, यानी कि इसका जो है 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 30वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो 30वां पद के लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जाने तो हो जाएगा A30 का मतलब क्या 30वां पद। तो 30वां पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 29D से है ना होगा बउआ, A प्लस 29D। तो A प्लस 29D होगा 30वां पद के लिए फॉर्मूला।
तो ए का मान तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 है, कितना है 10 है, प्लस 29 अगुने डी का मान कितना है, दोनों का सार्वंतर कितना है, तो निकाल लीजिएगा। 7 में से दूसरा संख्या में से पहला संख्या घटाते हैं, सार्वंतर आता है, तो -3 आता है सार्वंतर, क्योंकि 7 में से 10 घटाइएगा तो कम में से ज्यादा घटाइएगा तो माइनस में जाएगा, -3 तो हो जाएगा -3। तो यानी कि 10 प्लस, अभी दोनों को गुना कीजिए तो प्लस माइनस कथी हो जाएगा माइनस, आ 3 तिया 9 सॉरी 9 तिया 27 के 7 हाथ रहा 2, आ 3 दूना 6 आ 2 हो गया ना। आप देखिए -87 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा -77, कितने बचेगा -77। देखिए तो -77 कौन ऑप्शन में है, सी में, यानी कि सी ऑप्शन जो है सी वो इसका एकदम 100% सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करके बताना है कि क्यों सी होगा और कैसे होगा, दोनों चीज समझ में आया। इसको उतारिए उतारिए, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मिटा दे, चलिए, और नहीं लिखल होगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा रुक जाएंगे, मिटा दे। चलिए उतारिए, इसको पहले उतारिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देना बुआ। दूसरा जो है इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसका अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहता है -3, -1/2, 2, का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद, 11वां पद है, यानी कि इसका 11वां पद क्या होगा। तो इसका 11वां पद निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा A11 बराबर A प्लस 11 से कम कर दीजिए तो 10D, एन होगा। 11वां पद निकालने के लिए A प्लस 10D होगा फार्मूला। A का मान कितना दिया हुआ है -3 प्लस 10 फार्मूला में है तो 10 गुने D का मान तो हम निकालबे नहीं किए, तो D का मान कितना होगा, तो A2 - A1 होगा ना। तो यानी कि माइनस में A2 है, माइनस में कितने 2, इसमें से घटाना है कितने -3, -1/2 माइनस हो जाएगा +3, तो 3 में से घटाना दीजिए 1/2, यानी कि 2.5, कितने आ गया 2.5, यानी कि 2.5 आ गया। यानी कि 5/2 अगर करिए तो 5/2 करिए, 2.5 को क्या कर सकते हैं 5/2 तो ना होगा 2.5, मान लो 5 का आधा 2.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5/2। अब इसको जब काटिएगा तो ये कैसे कट जाएगा, 5 से 5 में नहीं कट जाएगा, तो 5 25, तो हो जाएगा -3 और प्लस में हो जाएगा 25। तब जब 25 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितने होगा, सीधे प्लस में होगा 22। देखिए कौन ऑप्शन में 22 है, बी में, तो बी ऑप्शन में 22 है, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। उतारिए, यानी कि पहला और दूसरा का सब क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। उतारिए, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग उतार लिए तो इसको मिटा करके चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें, देखिए इसको मिटा दिए, 2 तक कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। कौन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। एक बार आप लोग अपने से तीसरा क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझिए, उसके बाद हम बताते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तीसरा का पहला कहता है कि 2 बॉक्स, और फिर है बॉक्स के बाद कॉमा 26, यानी कि प्रथम पद है 2 पहला पद और तीसरा पद है 26, तो बीच वाला पद यानी कि दूसरा पद पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कि तीसरा पद अगर 26 है तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d, यानी कि a + 2d बराबर होता है तीसरा पद। a + 2d के बराबर होना चाहिए 26, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
तो यहाँ से अगर हम ए का मान दे बउआ, तो ए का मान है 2 प्रथम पद, तो 2 दे दिए प्लस 2d बराबर है कितने 26। यानी कि अगर हम d का मान यहाँ से निकाले 2d बराबर हो जाएगा 26, ये वाला प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2, यानी कि 2d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 गया था 24, और d बराबर अगर हम निकाले बउआ रे तो हो जाएगा 24, आई वाला बट्टा में चल जाएगा, गुना में है वह है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 2, कट के हो जाएगा 12, यानी कि d बराबर कितना निकल के आ गया 12। तो अब देखिए हमको दूसरा पद निकालना है ना, दूसरा पद, तो दूसरा पद के क्या होता है, दूसरा पद के लिए a2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी, तब निकलता है दूसरा पद। तो देखिए a का मान कितने दिया है 2, प्लस d का मान कितने दिया है 12, अभी लाए हैं यहाँ d का मान 12 है ना, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए तो 12 2 14, यानी कि यहाँ पे बॉक्स में कितना भराएगा 14 भराएगा, कितना भराएगा 14 भराएगा। इस प्रकार जो है यह क्वेश्चन पूरा बन चुका है, आप इसको पहले उतारिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको पहले उतारिए जल्दी से। चलिए बउआ, तो इसको हम मिटाते हैं तीसरा का पहला और चलते हैं तीसरा का दूसरा की तरफ। सेम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि केवल एक बॉक्स था, आगे के क्वेश्चन में 2 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं 2 बॉक्स हैं, कोई बात नहीं, क्या होगा बॉक्स उससे हमको क्या लेना, हमको तो खाली क्वेश्चन बनाना है कि नहीं। चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पहले बॉक्स है, क्या है बॉक्स है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, उसके बाद क्या है फिर 3 है, और कहता है दोनों बॉक्स के अंदर क्या भराएगा उसको हमको लिखना है। तो देखिए ई प्रथम पद है, ई तृतीय पद है ना बउआ, तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, प्रथम पद निकालने के लिए ए सीधे ए होता है। तो देखो बुआ, जो हमको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमको जितना दिया रहेगा उतना ही में से ना हम आंसर लाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको 2 गो बात दिया है, पहला बात तो हमको दूसरा पद दिया हुआ है 13, और दूसरा बात यह है कि हमको चौथा पद 3 दिया हुआ है, मात्र 2 गो चीज दिया हुआ है, तो इसी 2 गो चीज से हमको जो पूछ रहा है उलाएंगे। तो देखिए फार्मूला होता है, दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद यानी कि a2 बराबर फार्मूला होता है बउआ रे a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी होता है ना। तो देखिए दूसरा पद के लिए फार्मूला हो गया a प्लस डी, तो दूसरा पद कितना है 13, तो लिखिए 13 बराबर a प्लस डी, इसको मान लीजिए समीकरण 1। कहीं से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलते हैं, पुनः लिख दीजिए यहाँ पे पुनः। आप देखिए चौथा पद ना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद के लिए होता है a4 बराबर चौथा पद के लिए होता है a प्लस 3d, क्या होता है a प्लस 3d। तो चौथा पद दिया है 3, तो 3 बराबर लिखिए a प्लस 3d, 3 बराबर a प्लस 3d, हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या है, तो 13 बराबर a प्लस डी, और उसके बाद 3 बराबर a प्लस 3d है। ठीक, अब देखिए चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, इसे ही कट गया। तो देखिए 3d माइनस में है, 1d प्लस में घट जाएगा, माइनस में 2d बचा, तो माइनस में 2d बराबर 13 में से 3 घट गया, 10 बचा आए। तो देखिए इसका अगर हम d बराबर लिखना चाहेंगे, d बराबर तो हो जाएगा 10 बट्टा -2, इसे ही कटेगा क्या मरतबे 5 मरतबे, यानी कि d बराबर -5 निकल के आ गया, d बराबर -5। चलिए अब d बराबर हमको -5 निकल के आ गया है, तो हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, चाहे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है, 13 बराबर a प्लस डी, तो 13 बराबर a प्लस डी का मान कितने आया है -5, तो दे दीजिए -5, तो ये तो माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, तो 13 बराबर a -5 है ना।
आप देखिए ई वाला -5 इधर से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 13 + 5 बराबर ए। तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 और 5 18, यानी कि ए बराबर, यानी कि प्रथम पद कितना निकल के आ गया 18, तो दे देते इसमें 18। तो ये तो आ गया A1 18, यानी कि ए 18। अब हमको ज्ञात करना है कौन पद, तीसरा पद, तीसरा पद ना है A3। तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है A + 2D होता है ना बउआ, तो A + 2D तीसरा पद बड़ा होता है। तो ए का मान हम निकाले हैं अभी 18, तो 18 और +2 आ गया फार्मूला में से, गुने डी कितना है तो -5, तो दे दीजिए -5। तो देखिए 18 + 5 दूना 10, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 10। 18 में से 10 घट गया तो 8, यानी कि तीसरा पद निकल के आया कितना 8। समझ में आया, उतारिए। इसी प्रकार का यह क्वेश्चन था तीसरा का दूसरा जो बन चुका है, आप लोग जल्दी से तेजी से उतारिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से उतार लिए और समझ गए हैं तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पर। मिटा दे बउआ इसको, चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं तीसरा का तीसरा नंबर, तीसरा का तीसरा नंबर। देखिए तीसरा का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए बुक में, तो बुक में देखिएगा कहता है कि पहला प्रथम पद है 5 कॉमा बॉक्स कॉमा फिर बॉक्स कॉमा 9.1/2 है ना, 9.1/2। देखिए यानी कि 9.1/2 का क्या अर्थ है, 9.5। क्या अर्थ है 9.5, 9 और प्लस आधा यानी कि 9.5, 9.5 भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए जिस प्रकार अभी पीछे का क्वेश्चन बनाए हैं ना बउआ, ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम टू सेम, ठीक ना। तो देखिए इसमें हमको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है प्रथम पद यानी कि A1। प्रथम पद दिया हुआ है 5 और क्या दिया हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि चौथा पद A4 बराबर दिया हुआ है कितना 9.1/2 है ना बउआ। इसको अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 दूना 18, 1 19, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 19/2। कितना लिख सकते हैं 19, क्योंकि इसका जब पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 को 2 से गुना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 जुड़ जाएगा, 18 1 19, तो 19 के बट्टा में 2 हो जाएगा। इसीलिए आप चौथा पद को डायरेक्ट लिख सकते हैं 19/2। एकदम ध्यान यहाँ रखिए और समझिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पद को तो कुछ नहीं कर सकते, प्रथम पद बराबर ये होबे करता है। चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चौथा पद के लिए A4 बराबर A + 3D क्या होता है, A + 3D होता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि चौथा पद जो होता है A + 3D, उसमें हम प्रथम पद का मान रखेंगे और उसके बाद हमको अपने आप आ जाएगा D का मान। देखिए तो चौथा पद 19 है, 19/2 है, तो चौथा पद के जगह हम 19/2 दे देते हैं, 19/2 अब बराबर हो गया A + 3D है ना। लिखिए इसमें A का मान रखने पर कहीं से कोई दिक्कत, चलिए तो A का मान इसमें रखेंगे तो A का मान कितना है 5 है, तो 19/2 बराबर A का मान रखेंगे तो A का मान हो जाएगा 5 और + 3D। तो अब यहाँ से हमको D का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो 5 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 19/2 और माइनस में हो जाएगा 5 और बराबर 3D। इधर लिखे ऊपर से, तो देखिए 19/2 में से 5 अगर घट जाएगा, 19/2 का मतलब क्या 9.5 हुआ ना, तो 9.5 में से अगर 5 घट जाएगा तो कितने बचेगा 4.5। 4.5 का मतलब कितना 9/2 से ना बच्चा, 9/2 मतलब नहीं 4.5, तो 9/2। इसको ऐसे अगर करेगा एक बट्टा में नहीं कुछ होता, देखो यहाँ देखो 19/2 - 5 है, अगर बट्टा में नहीं कुछ होता, एक है, एक लघुत्तम हो जाएगा 2, तो 19 माइनस में 1 दूना 2 तो 5 दूना 10, यानी कि 19 में से 10 घटा तो 9/2 नहीं बचा, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 9/2। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 9/2, इधर हो गया 9/2
अब बराबर में इधर हो गया 3D। अगर हम यहीं पर D बराबर लिखे तो इधर देखिए ये वाला गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो 9/2 अब बट्टा में चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा कहते 3, तो 3 तिया 9, यानी कि D बराबर हो जाएगा 3/2। D बराबर कितना हो गया 3/2। तो हमको दूसरा पद निकालना है यानी कि A2, तो A2 बराबर होता है A + D होता है ना। तो A है कितने, A है 5, तो 5 आ प्लस D, तो D के मान हो गया कितने 3/2, तो 5 में जोड़ दीजिए 3/2, तो कितने हो जाएगा तो एक बट्टा में नहीं कुछ होता 1, वैसे अगर तो 2, तो 5 दूना सुनो ना 5 दूना 10 आ प्लस 3, तो यानी कि हो गया 13/2। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 13/2। अगर दशमलव में लिखिएगा तो 13/2 यानी कि 13 का आधा, तो 13 का आधा कितना होता है 6.5, 6.5, तो 6.5 लिखिए चाहे 13/2 लिखिए, तो इसमें लिख दीजिए 13/2 बट्टा में अगर होगा तो, नहीं तो दशमलव में होगा दशमलव में कर दीजिएगा। उसके बाद हमको तीसरा पद निकालना है यानी कि A3। कितना निकालना है A3 फार्मूला A + 2D। क्या होता है A + 2D, तो A का मान कितना है 5, तो 5 + 2 गुने D का मान है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि हो जाएगा 5 और प्लस में 3, तो 5 और 3 कितना होता है 8। यही होगा इसका आंसर, उतारिए। और 8 हो गया। उतारिए इसको। देखिए इसको अगर उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, ठीक ना। चलिए मिटा दें, मिटा दें, चलो। अब चलते हैं तीसरा के चौथा क्वेश्चन। तीसरा के चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो तीसरा का जो चौथा क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिए, कहता है कि -4, उसके बाद लगातार 4 गो बॉक्स से ना बुआ, 1 2 3 4, और उसके बाद है 6 कॉमा दे करके, तो बीच का 100 पद पूछता है, यानी कि प्रथम पद और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 1 2 3 4 5 6 प्रथम पद और छठा पद दिया हुआ है, और बीच का जो 4 गो पद पूछ रहा है, ठीक ना। कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है यानी कि A1 ए बराबर दिया -4, और A6 बराबर दिया हुआ है A6, यानी कि छठा पद दिया हुआ है हमको 6 से ना बउआ रे, है कि ना। तो देखो छठा पद के लिए फार्मूला होता है A6 बराबर A + 5D होता है ना। तो देखो छठा पद है 6, तो दे दिए 6 बराबर हो जाएगा -4 + 5 गुने D 5D। तो लिखिए यहां से क्या करेंगे, इसमें D का मान लाएंगे, तो ये वाला प्लस में 4 है बराबर किधर आएगा माइनस में बराबर किधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 4 = 5D, तो 6 आ 4 10 बराबर 5D। तो यही से अगर हम D बराबर करें तो हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, D बराबर कितने निकल के आएगा 2। अब देखिए अब सब निकाल लेंगे। अब दूसरा पद निकालना है A2 बराबर होता है A + D, तो A + D बराबर हो जाएगा, A का मान कितने है तो -4, तो -4 प्लस D का मान कितने निकाले हैं 2, तो -4 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा, एक गोती आ गया -2, तो दीजिए -2। आप देखिए A3 बराबर फॉर्मूला होता है A + 2D, तो हो जाएगा A का मान है -4 और प्लस 2 गुने D का मान है 2, तो 2 दूना 4, तो देखिए हो जाएगा, इसके नीचे लिखते हो जाएगा -4 और प्लस 4, तो हो जाएगा 0। कितने हो जाएगा 0, ये भी हो गया। आप चलते हैं चौथा पद A4, तो दूसरा तीसरा पद निकाले चौथा पद के लिए फॉर्मूला होता है A + 3D से ना होगा बुआ रे,
तो ए का मान हो जाएगा कथी -4, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे ए का मान -4 आ प्लस 3 आ गुने डी का मान 2 है। तो देखिए हो जाएगा -4 गुने 3 दूना सॉरी प्लस नहीं बीच में -4 आ प्लस 6। तो -4 में जब 6 जोड़ेंगे तो प्लस में 2 बचेगा। तो ई बॉक्स में हो गया। तीसरा पद में हो जाएगा, तीसरा पद 0, चौथा पद हो गया 2। अब पांचवा पद निकालते हैं A5। A5 बराबर फार्मूला होता है A + 4D। ए का मान है -4 आ प्लस 4 आ गुने डी का मान है 2। तो 4 दूना हो गया 8, यानी कि -4 आ प्लस में 8, तो हो जाएगा प्लस में 4। सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 4। देखिए एगो आंसर ई आया है, एगो क्वेश्चन ई आया है, एगो आंसर ई आया है और एगो आंसर ई आया है। उतारिए इसको अच्छा से, अगर समझ में आ गया इसको उतारिए। उतारने के बाद कहीं कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। मिटा करके चलते हैं तीसरा का जो शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है ना। तो इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन बच गया तीसरा का पांचवा, जिसको देख करके हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं तीसरा के पांचवा क्वेश्चन। देखिए तीसरा का जो पांचवा क्वेश्चन है वो देखिए कहता है पहले बॉक्स से दिया हुआ है, पहले बॉक्स है, उसके बाद 38 है, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, 3 गो बॉक्स है, और उसके बाद फिर दिया हुआ है माइनस में 22 दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा कि इसका कहता है बॉक्स को भरने के लिए। तो देखिए हमको कौन कौन पद दिया हुआ है उसी से करेंगे। तो दूसरा पद दिया हुआ है यानी कि A2 बराबर दिया हुआ है कितना 38, और 1 2 3 4 5 6, और छठा पद A6 बराबर दिया हुआ है कितना -22। तो इसी से हम लोग जो करेंगे करेंगे। तो दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है बउआरे A + D बराबर 38 है दिया हुआ है, तो 38 दे देते हैं, हो गया समीकरण 1। और छठा पद के लिए फार्मूला होता है बउआ A + 5D और बराबर में दिया हुआ है -22, तो -5, ये हो गया समीकरण 2। इसका लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तो A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर -22। इसको चिन्ह चेंज करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो इसे ही कट जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा कितने, तो 5D में से एगो डी घट गया था 4D, अब बराबर 38 और 22 को जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 60। से ना होगा बुआ, 8 और 10 के 0 हाथ रहे 1 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे डी बराबर निकालेंगे तो 60 बट्टा में हो जाएगा -4, तो 15 चौका 60, यानी कि डी बराबर निकल के आ गया -15 माइनस, ठीक है -15 आ रहा है समझ में। तो देखिए अब क्या करेंगे, जब डी हमको पता चल गया बउआ, तो हम सब पद निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो नहीं, सबसे पहले डी का मान कोनो समीकरण 1 चाहे 2 में रख करके हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, तो 1 है A + D बराबर 38। तो इसमें हम D का मान रखेंगे, तो A + -15 बराबर 38, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि A - 15 बराबर 38। तो A बराबर 38 माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 15, तो A बराबर हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13 के 3 हाथ रहे 1 3 1 4 1 5 53, यानी कि A बराबर कितने आ गया बउआरे 53 है। तो इस बॉक्स में भर देते हैं 53। तो देखो हमको तो A का मान पता चल गया। अब हमको A का मान कथी प्रथम पद पता चल गया, तो अब हमको पता करना है तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा पद निकालते हैं A3 बराबर फॉर्मूला होता है A + 2D, यानी कि 53 + 2 गुने डी का मान कितने हैं, तो डी का मान है -15, तो -15। तो देखिए 15 दूना 30 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 53 - 30,
तो 53 में से 30 घटा दो ना बउआ। तो 53 में से 30 घटा के कितने होगा? तो 3 में से 0 गया तो 3 और 5 में से 3 गया तो 2 यानी कि 23। तो तीसरा पद निकल के आ गया 23। ठीक है, अब चलते हैं चौथा पद निकालते हैं। तो A4 बड़ा फॉर्मूला आता है A प्लस 3D ए हो गया 53 और प्लस 3 और गुने डी हो गया -15। तो 53 और माइनस 15 तिया 45। तो 53 में से 45 घटा दो बउआ। तो 13 में से 5 गया, तो 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 8 ये हो गया कितने 4, 4 में से 8 है आंसर। तो यानी कि चौथा पद हो गया 8, यानी कि ई वाला में लिखाएगा कितने 23, ई वाला में लिखाएगा 8। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब निकालते हैं पांचवा पद। पांचवा पद के लिए फार्मूला होता है बउआ रे A प्लस 4D होता है ना। तो हो जाएगा A 53 प्लस 4 गुने -15 तो बराबर हो जाएगा 53 माइनस 15 चौका 60। तो 53 में से 60 को घटाइएगा तो कितने होगा -7, इसमें हो जाएगा -7। इस प्रकार सब क्वेश्चन खत्म हो गया ना बउआ? सब आ रहा है? चलिए, तो इस प्रकार जो है तीसरा का पांचों खत्म हो गया। इसको उतारिए जल्दी से, उसके बाद मिटाते हैं। जल्दी उतारिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा देना बुआ। चलिए मिटाते हैं। अच्छा समझ में आ गया ये? तो अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला, दूसरा, तीसरा का सब क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन के तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा पेज नंबर 117। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात तो ए दिया हुआ है बुआ रे 3, प्रथम पद 3। उसके बाद डी बराबर दिया हुआ है A2 - A1, यानी कि डायरेक्ट करते हैं। डी बराबर दिया हुआ है 8 - 3 बराबर 5। डी बराबर दिया हुआ है 5, लिख लिया ना, डी बराबर 5। उसके बाद बउआ रे एन बराबर, यानी कि कैमा पद 78 इसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनमा पद 78 है, यानी कि एन बराबर दिया हुआ है 78। एनमा पद कितने है 78 है। तो हमको एन पता करना है कि एन कितना है। एन कितना वाट, एन बराबर वाट, यानी कि कैमा पद इसका 78 है। ठीक ना? सेम वही फार्मूला लगाएंगे बउआ, जो फार्मूला बना है वही फार्मूला लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। तो फार्मूला क्या है? एन बराबर, यानी कि एनमा पद फार्मूला क्या है? तो है A प्लस N - 1 इंटू डी। यही ना फार्मूला है बउआ एनमा पद के लिए। तो एनमा पद के लिए यही फार्मूला है। देखिए एनमा पद है 78, तो दे देते हैं 78 बराबर ए का मान कितना है? ए का मान है 3 प्लस N - 1 नहीं दिया हुआ है, यही रहने देते हैं। डी का मान दिया है 5, 5 दे देते हैं। आगे चलिए 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस N का गुना 5 से होगा 5N और माइनस 5 है 5। ये दोनों को जोड़ देंगे कितने होगा 5 नहीं माइनस में है, सोई ना। तो देखो ये 78 है ना बउआ, ये 3 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा 3, ये 5 इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा 5 बराबर 5N। तो देखो 78 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होगा 78 और 5 83, और 83 में से 3 घट जाएगा कितने होगा 80, यानी कि 80 बराबर हो जाएगा कितने 5N। 80 बराबर कितना हो जाएगा 5N। यहाँ से अगर हम N बराबर निकाले तो 80/5 हो जाएगा, 80/5 तो 16 × 5 = 80। N बराबर कितने निकल के आ गया 16। कहीं से कोई दिक्कत? यानी कि कह सकते हैं अतः 16वां पद 78 है। 78 है। 16वां पद क्या है 78। कहीं से कोई दिक्कत?
उतारिए, क्वेश्चन बन के कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इसको अगर आप लोग उतार लिए हैं तो मिटाते हैं और चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही क्वेश्चन बनाए ना बउआ रे, ऐसे सेम ऐसा ही 5वां का दोनों क्वेश्चन बनेगा। केवल आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस। लैंग्वेज का अंतर है, बाकी सब चीज सेम है, वो भी अंतर नहीं है, समझो, वो एक के समझो। तो 5वां क्वेश्चन, 5वां में 2 क्वेश्चन है। 5वां का पहला पहले देखते हैं, तब 5वां का दूसरा देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, इसमें जो है 5वां का पहला क्वेश्चन कहता है 7 7 13 19 ... 205। तो कहता है देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि n निकालना है। क्या पद है उसका n निकालना है कि क्या पद है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, तो दिया है a बराबर कितने दिया है 7, d बराबर कितने दिया है तो 13 - 7। तो 13 - 7 बराबर कितने होगा बउआ रे, 6 2 12 13 6। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, और तो an बराबर कितने दिया हुआ है, तो an बराबर 205। तो हमको क्या निकालना है, तो n बराबर 8 दे देते हैं, यानी कि n हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा फॉर्मूला an बराबर a + n - 1 × d, जिसमें हमको n पता करना है, ठीक है। तो देखिए 205 बराबर हो जाएगा बउआ 7 + n - 1 × d, कितना दिया हुआ है तो 6। तो 205 बराबर हो जाएगा 7 + 6 का गुना n से होगा 6n और माइनस 6 × 6। तो 6 और 7 को बराबर के इधर जब ले आएंगे तो 205 - 7, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 6 बराबर 6n। आप देखिए ये माइनस में 1 यानी कि हो जाएगा 204। सही ना होगा बउआ, इसको सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 204, यानी कि 205 में 6 जोड़ेंगे 211, 211 में से 7 घटेगा तो 204 बराबर हो जाएगा 6n। n बराबर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 204 बट्टा में हो जाएगा 6। इसको काटिए तो हो जाएगा 6 × 3 = 18, 19 20 2 24, 6 चौक 24, कट गया। यानी कि n बराबर कितना निकल के आ गया 34। n बराबर कितना निकल के आ गया 34, ठीक है। तो n बराबर 34 निकल के आ गया है, n बराबर 34। तो इसको उतारिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसको उतारिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसको उतारिए, देखो देखिए इसको मिटा दे। चलिए इसको मिटाते हैं, वीडियो चालू है। देखिए हल्ला नहीं, आप लोग हल्ला बिल्कुल नहीं कीजिए, शांति बनाए रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां का दूसरा पर, और आज रहने देते हैं, टाइम हो गया है।